गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शिष्य ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में नवी विविध के 16 प्रश्न कंप्लीट कर चुके थे। विविधि कितने कर लिए थे? 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे विविध प्रश्नमाला। 17वां प्रश्न है, किसी समतल में 4 बिंदु किसी समतल में 4 बिंदु किसी समतल में 4 बिंदु P2 - 1 P बिंदु है, 2 - 1 Q बिंदु है, 3 और 4 R है -2 और 3 R क्या है? -2 और 3 और S है -3 और -2 और S है -3 और -2 हैं तो सिद्ध कीजिए PQRS। तो सिद्ध कीजिए PQRS एक वर्ग नहीं समचतुर्भुज है। वर्ग नहीं समचतुर्भुज है। वर्ग नहीं समचतुर्भुज है। पहले तो आपको वर्ग की कंडीशन और समचतुर्भुज की कंडीशन याद होनी चाहिए। वर्ग की कंडीशन क्या होती है? उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और समचतुर्भुज में क्या होता है? चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं और वर्ग में 4 भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज में 4 भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो आप इनको क्या करो, इस टाइप के काफ़ी प्रश्न कर चुके हैं, इन बिंदुओं को आप निर्देश तंत्र में दर्शा लो। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -1 -2 -3 -4। पहला बिंदु है 2 और -1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, ये आ गया P2 और -1। 3 और 4, 3 x की और 4 ये रहा, 3 और 4 आगे। फिर -2 और 3, x की वैल्यू -2 और 3, ये लो -2 और 3। ठीक है, फिर आपकी -3 है -2, -3 x की वैल्यू और इसकी -3, -2 x की वैल्यू और -3, -2 और S की। ठीक है, और ये ऐसे कुछ दे रखा है। ठीक है, अब ये वर्ग नहीं समचतुर्भुज है। तो आप क्या करोगे, दूरी सूत्र से आपको पता है सॉल्यूशन में क्या करोगे, दिए गए बिंदु है वहां से दूरी सूत्र क्या होता है, आपको दूरी क्या होती है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इससे आप PQ निकाल लोगे, QR, RS और SP, 4 दूरी निकाल लोगे। PQ, QR, RS और SP, 4 दूरी तो ये निकालोगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर से का अंडर से। तो चारों क्या आ जाएंगी? बराबर आएंगी। क्या आएंगी? PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP, ये दूरियां बराबर आएंगी। और इसके बाद में आपको क्या निकालना है? विकर्ण क्या निकालेंगे? PR और
क्यू एस, ये और निकालने विकर्ण और ये बराबर नहीं आएंगे। अगर बराबर नहीं आए तो सम चतुर्भुज होगा, सम चतुर्भुज, ठीक है ना। तो ये 6 चीज़ निकालने आपको, निकाल के आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। आप इस टाइप के काफ़ी प्रश्न कर चुके हैं, तो दूरी आप आसानी से निकाल सकते हैं, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी। अगर चारों दूरी बराबर आनी चाहिए और विकीर्ण बराबर आ गई तो वर्ग हो जाएगा, और विकीर्ण बराबर नहीं आ रहे तो क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज आएगा। तो आपको सम चतुर्भुज सिद्ध करना बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज AOB में सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज AOB में कर्ण का मध्य बिंदु C में कर्ण का मध्य बिंदु C त्रिभुज के शीर्षों OAB से बराबर दूरी पर स्थित है। बिंदु C त्रिभुज के शीर्षों OA और B से बराबर दूरी पर हैं, ये सिद्ध करना। सॉल्यूशन में क्या करोगे, एक त्रिभुज बनाओगे, AOB, ए के निर्देशांक है A 0 और B के निर्देशांक 0 B। C कर्ण का मध्य बिंदु है, ठीक है ना। इसके निर्देशांक आप निकाल लेंगे। समकोण त्रिभुज AOB में A0 और B0B माना, ठीक है। सी निर्देशांक समकोण त्रिभुज में A निर्देशांक तो क्या है, A0 और B मान लिया 0 और B ये मानना है, ठीक है ना। C कर्ण AB का मध्य बिंदु है, अतः C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 बटे हुए 2, y1 प्लस y2 बटे हुए 2। मध्य बिंदु के निर्देशांक यही होते हैं। अब C x1 प्लस x2 A प्लस 0 बटे हुए 2 और 0 प्लस B बटे हुए 2। तो C के क्या आगे A/2 और B/2, ठीक है ना। तो C बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, A/2 और B/2, और मूल बिंदु के निर्देशांक आपके 0 0 है। अरे मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, मूल बिंदु O 0 0, ठीक है। अब C बिंदु से क्या है, सिद्ध करना है कि C बिंदु से O की, C बिंदु से A की और C बिंदु से B की दूरी बराबर करनी है। तो देखिए OC बराबर अंडर रूट दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
ओ सी इक्वल टू ए बाई टू माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस बी बाई टू का ये बी बाई टू माइनस जीरो का स्क्वायर। तो क्या आ गया ओ सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर बटे हुए 4 प्लस बी स्क्वायर बटे हुए 4 ओ सी आ गया। अब क्या करेंगे, ओ सी के बाद में सी ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सी ए क्या है ए माइनस ए बाई टू का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस बी बाई टू का स्क्वायर। तो ए में से आधा गया ए, तो ए स्क्वायर ए बाई टू का होल स्क्वायर बच गया और ये बी बाई टू का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया ए स्क्वायर बटे हुए 4 प्लस बी स्क्वायर बटे हुए 4 और सी बी क्या आ जाएगा अंडर रूट सी बी जीरो माइनस ए बाई टू का स्क्वायर प्लस बी बाई टू बी माइनस बी बाई टू ए स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 4। तो क्या आ गया सी ओ या ओ सी बराबर सी ए बराबर सी बी बराबर क्या आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे हुए 4 या बोल सकते हैं ओ सी बराबर सी ए बराबर सी बी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे हुए 2। अतः सी बिंदु से ओ ए और बी की दूरी बराबर है। यही सिद्ध करना, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज ए ओ बी में कर्ण का मध्य बिंदु सी त्रिभुज के शीर्षों ओ ए और बी से बराबर दूरी पर है। तो क्या आ गया बराबर दूरी पर निकाल लिया। नेक्स्ट प्रश्न है 19वां। उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः जिसके शीर्ष 1 माइनस 1 जिसके शीर्ष 1 माइनस 1 1 माइनस 1 दूसरा है 0 और 4 और तीसरा है आपका माइनस के 5 और 3 माइनस के 5 और 3 हैं। तो माध्यिकाएं ज्ञात करनी है आपको। देखो एक त्रिभुज बनाते हैं। ए बी सी 1 माइनस का 1 0 और 4 और सी है माइनस के 5 और 3। अब माध्यिकाएं क्या होती हैं? माध्यिकाएं त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। तो आप लिख लेना है माध्यिका की परिभाषा। माध्यिका त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली
वाली रेखा त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। यह हो गया P बिंदु। और त्रिभुज बड़ा बनाते हैं, मध्य बिंदु लिखने पड़ेंगे। यह त्रिभुज है, ठीक है। ए बिंदु है माइनस का 1 और माइनस का 1, बी बिंदु है 0 और 4, और सी बिंदु है माइनस के 5 और 3। अब ये माध्यिका है, ठीक है। पी नाम देते हैं। आपको लिखना है पूरा प्रोसेस, दिया गया है त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, ठीक है। अब शीर्षों के निर्देशांक दिए गए और माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। अब माध्यिका की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, आपको बता रहा हूँ। माध्यिका की परिभाषा बता दी, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है, ठीक है। अब सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएगी तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 + 0। पी बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, 1 + 0/2 और माइनस का 1 + के 4/2। मध्य बिंदु के ये होंगे, तो क्या आ जाएगा, 1/2 और ये 3/2 आ जाएगा। 1 + 0 क्या आ गया, 1/2 और ये माइनस का 1 + 4, तो 3/2 आ गया। अब ये पीसी माध्यिका है ना, एक माध्यिका निकाल के देख लेते हैं और बाकी आप निकालना। तो दिए गए त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, दिए गए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक एक के हैं 1 और माइनस का 1, बी के 0 और 4 और सी के हैं माइनस के 5 और 3 हैं। पी ये क्यू बिंदु निकालेंगे और ऐसे आर, ठीक है, आर बिंदु। पहले पी क्यू पी सी माध्यिका निकालेंगे तो पी ए बी का मध्य बिंदु है। पी ए बी रेखा ए बी भुजा का मध्य बिंदु है, तो P बराबर क्या आ गया, x1 + x2/2 y1 + y2/2 मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है ना। अब P का मान आ गया x1 1 + 0/2 और माइनस का 1 + 4/2। तो P बिंदु के निर्देशांक आ गया 1/2 और 3/2। अब PC दूरी निकालेंगे, दूरी सूत्र PC बराबर √ माइनस का 5 माइनस का 1/2 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 - 3/2 का स्क्वायर। माइनस का 10 माइनस का 1/2 का स्क्वायर, एलसीएम ले लिया 2 प्लस 6 - 3 3/2 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका, माइनस के 11/2 का स्क्वायर प्लस के 3/2 का स्क्वायर। तो PC = 121/4 प्लस 9/4 क्या आ गया, 121 और 9 121 और 9 130 √130/2 आ जाएगा PC। देखो एक माध्यिका तो आएगी आपकी
√130/2। अब दूसरी ओर देखते हैं, एक क्यू। तो क्यू बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे, 0 और -5 जोड़ोगे बटे 2 का बाद होगा तो -5/2 आ जाएगा, और 3 और 4 7/2 आ जाएगा। इसी तरह ये निकाल लेंगे, और इस बिंदु के निर्देशांक आएंगे 1 और -5, -4/2, तो -2 आ जाएगा, और 3 और -1 2, तो 2/2 1। पी क्यू और आर बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए। आप इसी तरह एक क्यू निकाल लोगे। एक क्यू क्या हो जाएगी देखना, मध्य बिंदु निकालना आ गया ना कि x1 + x2/2, तो -5 + 0/2 -5/2, और 3 + 4 7/2, ठीक है, ये आ गया 7/2, और -5 और 1 -4/2 मतलब -2, 3 और -1 क्या आ गया 2 2/2 1 आ गया। अब ऐसे ही क्या निकाल लोगे आप, ए क्यू निकाल लेना और बी आर निकाल लेना, ए क्यू और बी आर निकाल लेना, तो क्या आ जाएगा, तो ए क्यू देखना निकाल लेते हैं सीधे, √1 -5/2 -1 का स्क्वायर प्लस 7/2 प्लस 1, -5/2 -1 और 7/2 प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या आ गया देखना, वही आ गया -5 -2/2 का स्क्वायर प्लस 7 + 2/2 का स्क्वायर, -7/2 का स्क्वायर प्लस 9/2 का स्क्वायर, 49, 7 का स्क्वायर 49/4 हो गया प्लस 81/4, वही आ गया 9 और 1 10, 130/4 का रूट के 12 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एक क्यू कितनी आ गई, √130/2। अब बी आर भी निकाल लेते हैं, बी आर बी आर क्या आएगी, बी आर -2 -0 का स्क्वायर प्लस 1 -4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो 4, और ये -3 हो जाएगा तो 9, तो यह आ गया √13। तो बी आर कितने आ गई, √13। तीनों माध्यिकाएँ आ गई आपकी, 2 माध्यिकाएँ तो √130/2, और दूसरी भी क्या आ गई √130/2, और तीसरी आ गई √13, ठीक है। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको माध्यिका की परिभाषा आनी चाहिए। और एक और पूछ सकता है प्रश्न, यही है आपका, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये हैं तथा उसको केंद्रक किस अनुपात में विभाजित करेगा, केंद्रक किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो केंद्रक क्या होता है, त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। तो ये क्या आ गया, केंद्रक आ गया जी, ठीक है ना। और आप इसके निर्देशांक भी पूछ सकता है, तो किस अनुपात में विभाजित करेगा। आपको ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि माध्यिका, जो माध्यिका होती है ना, उसको केंद्रक 2:1 में विभाजित करता है। माध्यिका को केंद्रक 2:1 में विभाजित करता है, जिसका 2 भाग शीर्ष की तरफ होता है और एक किस तरफ होता है, इस तरफ होता है, केंद्रक से इस साइड में। समझ आ गया, तो अनुपात आ गया। तो जी बिंदु की ये x1 y1 x2 y2 और m1 और m2 आ गया, तो जी बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। समझ आ गया। तो माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है, और केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, और 2 भाग शीर्ष की तरफ होता है और 1 भाग केंद्रक के दूसरी तरफ होता है, ठीक है। 20वां प्रश्न देखिए,
20वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु, क्वेश्चन नंबर 20 है, दो बिंदु दे रखे हैं, समझ लो, ए और बी। ए बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं आपको। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5 और 7, और दूसरा दे रखा है 3 और 9। बी बिंदु दे रखा है 3 और 9। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5 और 7 और 3 और 9 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु देखो भाई P क्या होगा, x1 + x2 बटे 2 मध्य बिंदु, 3 और 5 8, 8 बटे 2 कितना आ जाएगा 4, 7 और 9, 9 और 7 16, 16 बटे 2, 16 बटे 2 8, 4 8 आ गया। सिद्ध कीजिए कि 5 7 और 3 और 2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु वही है जो बिंदु 8 6 और 0 और 10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। क्या है, 8 6 दो रेखाएं हैं, एक रेखा ए बी है, उसके दो ए बी को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक वही है जो सी डी रेखा को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु है। तो पी क्यू बिंदु के निर्देशांक क्या देंगे, 8 और 0 बटे 2, तो 4 और 6 और 10 16 बटे 2 8। देखो पी क्यू को क्या आगे 4 8 4 8, यही सिद्ध करना था। प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5 और 7 और 3 और 9 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु वही है जो बिंदु 8 6 और 0 और 10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। ठीक है ना, तो दोनों का 4 8 आ गया, यह सिद्ध करना था। तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है कि ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु और सी डी को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु सेम है, ये सिद्ध करना। ठीक है, अब 21वां प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है 21वां। यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, क्वेश्चन नंबर 21, यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु 1 और 2, मध्य बिंदु 1 और 2, 0 और माइनस का 1 और 2 और माइनस का 1 हैं, 2 और माइनस का 1 हैं, तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखना, ये त्रिभुज है, ये मध्य बिंदु आ गया, इसका मध्य बिंदु ये ए बी सी, पी बिंदु की निर्देशांक है 1 और 2, क्यू बिंदु के निर्देशांक है 0 और माइनस का 1, आर बिंदु के निर्देशांक है 2 और माइनस का 1। मान लेते हैं ए के x1 y1, बी बिंदु के x2 y2, सी बिंदु के x3 और y3। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु P 1 और 2,
क्यों 0 और -1 तथा r माइनस के 2 और माइनस का 1, 2 और माइनस का 1। माना त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ए के x1 y1 बी के x2 y2 तथा सी के x3 y3 हैं। अब देखना, एक जगह लिख रहा हूँ मध्य बिंदु सूत्र, बुझाऊँ कि मध्य बिंदु, तो यहाँ लिख रहा हूँ मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। पी ए बी का मध्य बिंदु है। पी बिंदु ए बी भुजा का मध्य बिंदु है। तो क्या आ जाएगा? x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। x का मान कितना है? 1 बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। तो यहाँ से समीकरण आ गया x1 प्लस x2 बटे 2, x1 प्लस x2 बराबर 2, समीकरण नंबर 1। दूसरा निकालेंगे यहाँ से, 2 दे रखा y का मान, तो 2 बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहाँ से y1 प्लस y2 बराबर क्या आ गया? y1 प्लस y2 बराबर 4, समीकरण दे दिया 2। अब क्या लिखेंगे? क्यों BC का मध्य बिंदु है? क्यों BC का मध्य बिंदु है, तो 0 बराबर x2 प्लस x3 बटे 2 और माइनस का 1 बराबर y2 प्लस y3 बटे 2। देखो x2 प्लस x3 बटे 2 बराबर 0 आ जाएगा, y2 प्लस y3 बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ से तो क्या आ गया? x2 प्लस x3 बराबर, ये गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, समीकरण दे दिया 3। और ये क्या आ जाएगा? y2 प्लस y3 बराबर माइनस का 2, इसको दे दिया समीकरण नंबर 4। ठीक है। अब नेक्स्ट देखना, ये आर ए सी का मध्य बिंदु है। आर ए सी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो क्या आ जाएगा? 2 बराबर x1 प्लस x3 बटे 2। तो x1 प्लस x3 बराबर कितना आ गया? 4 आ गया, समीकरण नंबर 5। और माइनस 1 बराबर y1 प्लस y3 बटे 2। तो y1 प्लस y3 बराबर माइनस का 2। देखो ये 6 समीकरण आए हैं ना, वो मध्य बिंदु से आए हैं। मध्य बिंदु सूत्र x बराबर क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर क्या होता है? y1 प्लस y2 बटे 2। तो इसका मध्य बिंदु ये है, तो x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 बराबर 1 2 हो जाए, समीकरण निकालें। अब समीकरण 1 3 5 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 3 प्लस 5 से, तो देखो 1 3 5 को जोड़ेंगे तो x1 x2 x3 तो क्या आ जाएगा? 2x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 2 और 4, 2 प्लस 0 प्लस 4 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा।
कितना आ गया 6। अब ये भाग में चला जाएगा तो 3 आ जाएगा। x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना आ गया 3। समीकरण दे दिया 7। इस साइड में कर लेते हैं समीकरण 2 प्लस 4 प्लस 6, तो वही आएगा 2y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 4 माइनस का 2 प्लस का 2 बच गया, 4 माइनस का 2 और ये माइनस का 2, तो माइनस का 4 और 4 0 आ जाएगा। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर क्या आ गया 0। समीकरण दे दिया 8। अब देखिए x2 प्लस x3 समीकरण 7 और 3 से, समीकरण 7 व 3 से देखो 3 से क्या करेंगे x2 प्लस x3 का मान 0 रखेंगे, x2 प्लस x3 का मान 0 रखेंगे तो x1 प्लस 0 बराबर 3, तो x1 का मान आ गया 3। x1 का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब x1 का मान 3 आ गया और फिर और क्या निकाल सकते हैं आप, समीकरण 7 और 5 से, समीकरण 7 और 5 से देखना, समीकरण 7 व 5 से मान x1 प्लस x3 बराबर 4, x1 प्लस x3 बराबर 4, तो x2 प्लस 4 बराबर 3, x1 प्लस x3 की जगह तो क्या रख दिया 4 प्लस x2 बराबर 3, तो x2 प्लस 4 बराबर 3, पक्षांतरण करेंगे तो x2 का मान आ जाएगा 3 माइनस 4, तो x2 का मान आ गया माइनस का 1, x2 का मान आ गया माइनस का 1। अब x3 का मान निकाल लेते हैं। x3 का कैसे निकालेंगे, x2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, x2 का मान समीकरण 3 में रखने पर x2 का मान कितना है माइनस का 1 प्लस x3 बराबर 0, तो x3 बराबर कितना आ जाएगा 1, पक्षांतरण कर दिया ना, x3 का मान आ गया 1। देखो x1 x2 और x3 का तो मान आ गया, x1 x2 x3 का मान आ गया। अब y1 y2 y3 का मान निकालेंगे। अब देखो समीकरण 8 है ना, समीकरण 8, समीकरण 8 में आप क्या करोगे, समीकरण 2 से मान रखोगे, समीकरण 8 में मान समीकरण 2 से रखने पर, समीकरण 2 से रखने पर, तो देखो 2 से मान रखेंगे तो x1 y1 प्लस y2 बराबर 4 रखेंगे, y1 प्लस y2 बराबर 4, 4 प्लस y3 बराबर 0, तो y3 का मान आ गया माइनस का 4, पक्षांतरण कर दिया ना। अब समीकरण 8 और समीकरण 4, समीकरण 8 और समीकरण 4, समीकरण 8 में समीकरण 4 से मान रखने पर, समीकरण 8 में मान समीकरण 4 से रखने पर, तो y2 प्लस y3 की जगह क्या रखोगे, y2 प्लस y3 की जगह क्या रखोगे, y2 प्लस y3 माइनस का 2 बराबर 0, तो y1 का मान कितना आ जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो 2 आ जाएगा। देखो समीकरण 4 से y1 प्लस, समीकरण 4 से y2 प्लस y3, समीकरण 4 से y2 प्लस y3 की जगह माइनस के 2 रखोगे तो y1 माइनस 2 बराबर 0, तो क्या आ गया y1 का मान 2 आ गया। अब क्या करोगे आप, y1 और y3 का मान समीकरण 8 में रखने पर, y1 और y3 का मान समीकरण 8 में
रखने पर। तो 8 क्या है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 0। y1 का मान 2 प्लस y2 प्लस y3 का मान माइनस का 4 बराबर 0। 2 प्लस y2 माइनस 4 बराबर 0। तो y2 माइनस 2 बराबर 0। तो y2 का मान कितना आ गया, 2। देखो माइनस का 2 बच गया, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। अब त्रिभुज के शीर्ष, अतः त्रिभुज के शीर्ष ए क्या था, x1 y1, x1 का मान आया 3, y1 का मान आया 2, बी बिंदु क्या है x2 y2 माइनस का 1 x2 का, y2 का मान 2, और c क्या है, और c बिंदु निर्देशांक क्या आएंगे, x3 y3, x3 का मान 1, y3 का मान माइनस का 4। क्या आ गया आपके त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, 1 और माइनस का 4, 3 और 2, और माइनस का 1 और 2 आ गए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आप बुझाऊं कि मध्य बिंदु दे रखे थे और ए बी सी के मान लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया है। त्रिभुज के बुझाऊं कि मध्य बिंदु पी क्यू आर, माना त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। पी ए बी का मध्य बिंदु है, पी ए बी का मध्य बिंदु है, तो x का मान 1 दे रखा है, तो यहाँ से x1 प्लस x2 बटे 2 आ गया, और y का मान 2 दे रखा है, तो y1 प्लस y2 बटे 2, तो वज्र गुणा करके क्या आ गया, 4। समीकरण 1 और 2 आ गया। इसी तरह क्यों बी सी का मध्य बिंदु है, तो समीकरण 3 और 4 आ गया, और आर ए सी का मध्य बिंदु है, तो वहाँ से क्या आ गया आपको 5 और 6 आ गया। समीकरण 1 3 5 को जोड़ लिया तो यह आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 3, और समीकरण 2 4 6 को जोड़ा तो क्या आ गया, y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 0। ये 2 कॉमन ले लिया, 2 0 के साइड में जाकर क्या हो गया, 0 हो गया। अब समीकरण 3 से मान समीकरण 7 में रखा, या समीकरण 3 और 7 से, तो क्या आ गया, x1 का मान 3, समीकरण 7 और 5 से मान कितना आ गया, देखो समीकरण 7 में 3 क्या, x2 प्लस x3 की जगह 0 रखोगे तो x1 का मान आ गया 3, और समीकरण 7 और 5 से समीकरण x1 प्लस x3 की जगह 4 रखोगे तो x2 प्लस 4 बराबर 3, तो x2 का मान माइनस का 1 आ गया पक्षांतर करने पर। इसी तरह प्रकार निकाल लिया x3 का मान। ठीक है, फिर क्या किया, समीकरण 8 में मान समीकरण 2 से रखने पर, समीकरण 8 में मान यहाँ से रखोगे 2 में, समीकरण 2 से मान 8, y1 प्लस y2 बराबर 4 रखोगे तो 4, तो माइनस का 4 आ जाएगा पक्षांतर करने पर। इसी तरह हमने क्या निकाल लिया, y2 और y3 का मान निकाल लिया, y1 का, और त्रिभुज के निर्देशांक मान्य उस तरह लिख दिया। प्रश्नावली समाप्त हो गई है विथ एग्जाम्पल, प्रत्येक एग्जाम्पल करवा दिया, विविध के पूरे प्रश्न करवा दिए, और प्रश्नावली के, तो इस तरह 9वीं प्रश्नावली कंप्लीट होती है, 6 नंबर कंप्लीट। ठीक है, कल हम नई प्रश्नावली चालू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।